इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपका जीवन बदलने वाली है। क्या आपको पता है कि हिमालय पर्वत में रहने वाले साधु सन्यासी जो कई हजार सालों तक जिंदा रहते हैं, उनकी उम्र सैकड़ों वर्ष हो सकती है और वो बर्फ से ढके पहाड़ों में निर्वस्त्र होकर घूमते हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह की अग्नि या जलवायु या बर्फ का कोई भी असर नहीं होता। वो कठोर तप करते हैं और उन्होंने ऐसी स्थितियां और स्थितियां प्राप्त कर ली होती हैं जिससे प्रकृति के नियम खुद उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते? क्यों कोई बीमारी उन्हें छू नहीं पाती? आज इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या और उनके खान पान और उनके योग के अभ्यास के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस कहानी को सुनकर कोई भी व्यक्ति लंबी उम्र और निरोगी काया प्राप्त कर सकता है। एक बार की बात है, एक राम नाम का लड़का था जो बचपन से ही सन्यासी प्रवृत्ति का था। एक बार राम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया। उसकी नजर वहां पर बैठे हुए तमाम सन्यासियों पर पड़ी। वो अपने माता पिता से नजरें बचाता हुआ एक बूढ़े सन्यासी के पास पहुंच जाता है। जब सन्यासी ने उस नासमझ बच्चे के हाथ में एक फल देखा तो उसके मन में बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा भाव पैदा होने लगा। सन्यासी ने शाम को उस बच्चे को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाकर उसे हलवा पूरी और खीर खिलाने लगा। राम की माँ इस बात से परेशान थी कि कहीं अगर उसके मन में भी साधु बनने की भावना आ गई तो वो क्या करेंगी, क्योंकि राम की माँ उससे बहुत प्रेम करती थी। वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को अकेला छोड़ नहीं सकती थी। अब वो परेशान हो गई कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपने बच्चे के बिना बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। आसपास के लोगों ने राम की माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सन्यासी कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, वो कई सालों से यहाँ आश्रम चला रहे हैं। राम की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जा रही थी, तभी उस सन्यासी ने बड़े ही प्रेम से और करुणा से एक बात कही। वो बोले, बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है और होगा वही जो उसके भाग्य में लिखा है। तुम किसी के भी भाग्य को अपने पास कैद नहीं कर सकती। ये बात तुम जितनी अच्छी तरह से समझ लोगी ना, उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए होगा, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें बहुत दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। राम की माँ ने सन्यासी की सब बातों को समझ लिया। वो जानती थी कि उनका इशारा किस तरफ है। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और अब राम बड़ा हो गया था। उसका दाखिला कॉलेज में करा दिया गया था और वो मनोविज्ञान और आध्यात्म के संबंधित ज्ञान प्राप्त कर रहा था। तभी एक बार की बात है, कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट मिला जिसका टॉपिक था लंबी उम्र वाले लोगों की दिनचर्या और उनके खान पान के बारे में रिसर्च करना। वो ऐसे लोगों की खोज में निकल पड़ा जो कई साल से स्वस्थ जीवन जी रहे थे और बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी। उनकी सारी इंद्रियां ठीक तरह से काम कर रही थी। कई सन्यासी उसे मिले जो 100 साल पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ भी थे। राम को अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में मजा आने लगा, लेकिन उसके भीतर जीवन के उन रहस्यों को जानने की एक तीव्र इच्छा आई जिसमें आम लोग कोई भी रुचि नहीं रखते थे। राम ने सोचा, यही समय है, अगर सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 साल से भी अधिक जिंदा हैं, तो मुझे उनकी खोज करने का अच्छा मौका मिला है। लेकिन समस्या ये है कि मैं इन सन्यासियों को कहाँ खोजूंगा, कहाँ ऐसे सन्यासी मिलेंगे। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो हिमालय की चोटी पर, जहां पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का कर लिया था और उसने पूरा संकल्प लिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, वो उन दुर्गम पहाड़ियों को पार करेगा और उन गुफाओं तक पहुंचेगा जहां 500 सालों से भी अधिक साधु सन्यासी जिंदा हैं और रह रहे हैं। जैसे जैसे वो चढ़ने लगा, उसका बाहरी दुनिया से संपर्क टूटने लगा।
उसका फोन काम करना बंद कर चुका था। वो आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। उसका जहां मन करता वो वहीं रुक जाता और आगे पता करके आगे मार्ग पर निकल जाता। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कभी भी ऐसे योगियों से मिल पाएगा या नहीं, लेकिन उसके मन की इच्छा थी और पूरा विश्वास था, इसीलिए वो अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। पूरी उमंग और पूरे विश्वास और पूरे जोश के साथ वो ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांव को पार करता हुआ हिमालय के कुछ जंगलों में पहुंच गया। यहाँ पर बहुत सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं थी, कोई भी लोग नहीं रहते थे। वहां पर एक चिड़िया भी नहीं चहचहा रही थी। वहां वो अकेला था और अब उसका हिमालय पर रह रहे लोगों के साथ भी संपर्क टूट चुका था। ठंड में वो कपकपा रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान पा रहा था। उसे पता था यहाँ आसपास जरूर कोई गुफा होगी जहाँ पर ऐसे ही योगी उसे जरूर मिलेंगे। अगले ही दिन वो उसे बर्फ की पहाड़ी की चोटी पर दूर से एक सन्यासी तप करता दिखाई दिया। सन्यासी ने अपने शरीर पर कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया था, बस एक नीचे छोटा सा कपड़ा लपेटे हुए थे। वो सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया कि लंबी यात्रा करने के बाद उसे परिणाम भी मिल गया। जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाते हुए वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा, लेकिन भारी बारिश हो रही थी, इसलिए वो बार बार फिसल रहा था। सन्यासी यूं तो आंख बंद किए हुए अपने ध्यान में लीन था, लेकिन उनकी मन की आंखें खुली हुई थी। वो राम की सारी मेहनत देख रहे थे। उस पहाड़ी पर बार बार चढ़ते हुए विफल होने के कारण राम बहुत थक चुका था। अंत में वो बेहोश हो जाता है। जब राम बेहोश हो जाता है तो सन्यासी राम को अपने हाथों में उठाकर ऊपर ले जाते हैं और फिर उसे एक गुफा के भीतर लेकर आते हैं। वहां पर उनके अलावा 2 सन्यासी और भी थे। राम तो मूर्छित था, लेकिन उसके शरीर में बहुत थकान थी। सन्यासी ने पत्ते का एक घोल तैयार किया और राम के मुंह पे कुछ बूंदें डाली। राम अचानक से उठ गया। उसकी सारी बेहोशी और थकान सब दूर हो गई। होश में आते ही राम ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। वो बहुत खुश हो गया। राम ने कहा, मेरी बड़ी अनुकंपा है कि मुझे आप जैसे दिव्य योगियों के दर्शन हुए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रह सकते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं लगी? अगर आप कोई तरीका जानते हैं तो वो दुनिया को तरीके बताते क्यों नहीं हैं? दुनिया में बहुत से लोग दुखी हैं, उन्हें नाना प्रकार की बीमारियां हैं। उम्र से पहले वो बूढ़े हो जाते हैं और उनकी मृत्यु होने लगती है। अगर आपको इसका कारण पता है तो आप लोगों को ठीक करने का तरीका क्यों नहीं बताते? आप तो योगी हैं, पूरी दुनिया की मदद आपको करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर तीनों सन्यासी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ऐसा लगता है मानो उनको श्याम की भाषा ही समझ में नहीं आई। जब उसने ये महसूस किया तो उन्होंने उसे इशारे में समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। राम उनको समझा समझा कर थक चुका था और शांत बैठ गया। वो सोच रहा था, मेरा इतना दूर आना व्यर्थ हुआ। दर्शन तो हुए, लेकिन सवालों का जवाब मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। सोचा, इतना लंबा सफर तय करके मैं आया हूँ, उनकी दिनचर्या ही देख लेता हूँ, शायद उससे मुझे कुछ पता चल जाए। ये सोचकर राम वहीं पर रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते और एकदम मौन रहते थे। अगर किसी एक सन्यासी को दूसरे सन्यासी से काम होता तो मन ही मन एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे। शाम को बेचैनी होने लगी कि भला एक गुफा में चुपचाप बैठे रहना कैसे संभव है? यहाँ का जीवन कैसा है? सन्यासी गुफा में बैठे सिर्फ योगाभ्यास करते रहते थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में गजब का ठहराव था, गजब की शांति थी और उनके मुखमंडल की आभा और हाव भाव को देखकर कोई भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। राम ने पाया कि सन्यासी खाना बहुत कम खाते थे और जो बनाते थे उसे पूरे मन से बनाते थे। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करना, सर्दियों की धूप में बर्फ में बैठकर ध्यान साधना करना उनका रोज का काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद वो यहाँ रहकर ऊब चुका था। वो ना तो किसी से बात कर पा रहा था और ना ही अपने मन के विचारों को शांत कर पा रहा था। जब 3 दिन हो गए तो राम ने वहां से जाने का निर्णय लिया। उसने उन सन्यासियों को प्रणाम किया और उन्हें प्रणाम करने के बाद कहा, शायद मेरा प्रणाम भी आप लोगों को स्वीकार ना हो। जो आप इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो आपसे प्रणाम करने से क्या फायदा।
लेकिन मैं आप सबसे मिलकर धन्य हो गया। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ये कहकर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वो योगियों के पैर छूकर वहां से चलने को तैयार हुआ। तभी उसके कानों में बूढ़े सन्यासी की आवाज सुनाई दी। बूढ़े सन्यासी ने कहा, अपने सवालों का जवाब तो सुनते जाओ। ये सुनकर राम बहुत हैरान हुआ। वो कुछ बोलना ही चाह रहा था, तभी साधु ने कहा कि सबको अपने मन के सभी सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों का जवाब तो मौन में छुपा हुआ है। तुमने मौन में रहकर बिना किसी सवाल किए हमारी दिनचर्या को देखा और समझा। अगर मैं तुम्हें ये बताने का प्रयास करता तो तुम एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। यही तो दुनिया करती है। सचमुच सुनना चाहता कौन है? 3 दिन तक यहाँ इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन टूट गया, मतलब तुम भी जानते हो इन सब तरीकों को जानना। हालांकि तुम्हें पता है हमारे इस भोजन, इस दिनचर्या के कारण हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन तुम इसका पालन 3 दिन भी नहीं कर सकोगे। 4थे दिन तुम वापस घर जा रहे हो। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मौन रहकर दूसरे के ज्ञान को खुद प्राप्त कर लेते हैं। राम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर महात्मा से पूछा, महात्मा आप ये बताने की अनुकंपा करें, आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं? आपकी दिनचर्या क्या है जिसके कारण आप इतने सालों तक जीवित रहते हैं? देखने में तो आपकी उम्र 60-70 साल की लगती है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर रहने वाले महात्मा 5000 साल से जिंदा हैं। क्या ये सत्य है? सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने नादान और भोले राम के सिर पर हाथ फेरा और राम को सबसे पहला तरीका बताया। उन्होंने राम से पूछा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है? राम सोच में पड़ गया, उसे कोई जवाब नहीं आया। तब सन्यासी ने उसे बताया, हवा। हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा जरूरी भोजन है हवा। हवा हमें 24 घंटे मिलती रहनी चाहिए। हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आजकल के समय में हवा प्रदूषित हो चुकी है। इसलिए जो प्रदूषण भरी हवा तुम्हारे शरीर में जा रही है, वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म दे रही है। इसलिए अगर तुम अपने घर में एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जहाँ एसी लगा है और वहाँ हवा का आना जाना नहीं है, तो तुम्हें अपने कमरे में एक पौधा लगाना चाहिए जो 24 घंटे हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। छोटे छोटे पौधों को किसी बोतल में डालकर तुम अपने कमरे में रख सकते हो। ये 24 घंटे तुम्हें तुम्हारे ही कमरे में ऑक्सीजन देंगे। लोग ये भूल जाते हैं कि जो सांस वो ले रहे हैं वो कितनी शुद्ध है, वो इसका आकलन भी नहीं कर पाते। अगर वो लोग कभी सोच पाए तो शायद प्रदूषण से मुक्त दुनिया हो पाए, हमारी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। दूसरी जरूरी बात होती है खान पान। अधिकतर लोग ज्यादातर समय खाते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर एक यंत्र है और यंत्र को काम करने के लिए आराम चाहिए। इसलिए हर समय खाते नहीं रहना चाहिए। कभी भी पूरा भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा पेट में एक रोटी की जगह छोड़नी चाहिए ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, थोड़ा खाली रह सके और सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या से तुम्हारा योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, ये सब चीजें अगर तुम अपनी दिनचर्या में शामिल करते हो तो तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते, हमें सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना ही खराब और बेकार होगा। इसलिए अपने शरीर को हमेशा काम में लगाते रहो, उसमें आलस पैदा मत होने दो। अपनी दिनचर्या दुनिया में रहते हुए तुम कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना जरूरी है। तुम्हारा जीवन भी बदलेगा और तुम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात सुनेगा कौन? बाजार में स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़कर प्रकृति से मिलने वाले फल, सब्जी और पत्ते खाने का कौन इच्छुक है? कौन चाहेगा ये सब करना? लोगों को तो वही खाना पसंद है जो उनके लिए स्वादिष्ट होता है। देखने में भी वही देखना चाहते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है। इसलिए उनकी इंद्रिय वासनाओं की गुलाम हो जाती है और धीरे धीरे वो हमारे दुखों का कारण बनती चली जाती है। इसलिए तुम इन सब से बचने का प्रयास मत करो, बल्कि उस काम को पूरे मन से करने का अभ्यास करो। जब तुम्हारी इंद्रियां आजाद हो जाएगी तब तुम्हारा मन भी खाली हो जाएगा और वो भी आजाद हो जाएगा। फिर उसके अंदर वो भावना होगी जिसे हम समाधि कहते हैं, जो आनंद की चरम सीमा होती है। ये कहकर राम के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए साधु उसे वहां से भेज देते हैं।
लाइफ भी कुछ ऐसी है, अगर आप अपनी लाइफ को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे तो सच में आपका जीवन सुधर सकता है। आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाना कम खाना चाहिए और खाना वैसा ही खाना चाहिए जो नेचर हमें प्रोवाइड कराता है। सच में बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारा चैनल एसएन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छी दिनचर्या का पालन करें। मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।